हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ISC स्टेनो में। आज की वीडियो में हम अभ्यास करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने व्यंजनों को मिलाना सीखा था, जिसमें कि हमने बहुत सारे रूल पढ़े थे। तो उसी रूल से रिलेटेड आज की वीडियो में हम शब्दों को बनाना सीखेंगे। आइए देखते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आइए देखते हैं। तो इसमें जो पहला शब्द है आपका म और ग, तो हमने रूल में क्या पढ़ा था? म कौन सी रेखा है आपकी? आड़ी रेखा। ग भी कौन सी रेखा है? आड़ी रेखा। तो जब दो आड़ी रेखा आती है तो वो कहाँ बनती है? कॉपी की लाइन पर। तो हम इसको बना लेंगे कॉपी की लाइन पर। तो ये आपका हो गया म और ये आपका हो गया ग। फिर आपकी अगली जो शब्द है ग और म, तो ग कौन सी रेखा है आपकी? आड़ी रेखा। म भी कौन सी रेखा है आपकी? आड़ी रेखा। तो हमने रूल में क्या पढ़ा था कि जब भी दो आड़ी रेखा है तो वो दोनों कहाँ बनेगी? कॉपी की लाइन पर। तो इसको भी हम कॉपी की लाइन पर बना देते हैं। और अब आपका जो ग है वो कैसे बनता है? गाढ़ा। तो ये हमने ग को गाढ़ा कर दिया और ये आपका बन गया म। तो ये मिलके बन गया गम। फिर जो आपका अगला शब्द है वो है जग। तो ज कौन सी रेखा है? नीचे आने वाली रेखा 60 डिग्री पे, और ये गाढ़ी है। उसके बाद है ग। तो हमने रूल में पढ़ा था कि अगर आपकी जो पहली रेखा है वो हम पहले देखते हैं, फिर जो दूसरी रेखा है उसके अकॉर्डिंग हम बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें हम पहले ज को ध्यान में देंगे। तो ये आपका बन गया ज गाढ़ा। फिर जहाँ पे ज आपकी ख़त्म हुई वहीं से हमने ग को जोड़ दिया, जग। फिर जो आपकी अगली शब्द है वो है गज। तो ग कौन सी रेखा है आपकी? आड़ी रेखा। ज कौन सी रेखा है? नीचे आने वाली रेखा। तो जब आपकी आड़ी रेखा पहले है फिर नीचे आने वाली रेखा है, तो हम क्या करेंगे? आड़ी रेखा को कॉपी की लाइन के बीच में बना लेंगे और जो आपकी नीचे आने वाली रेखा है वो कॉपी की लाइन पर बन जाएगी। तो ये आपका हो गया ग आड़ी रेखा डार्क, फिर आपका हो गया ज डार्क, मिलके बन गया गज। आइए अगला शब्द देखते हैं। जो आपका अगला शब्द है वो है छक। तो छक में सेम छ आपकी नीचे आने वाली रेखा है और आपकी क है आड़ी रेखा। तो हम इसमें पहले छ में ध्यान देंगे, ठीक है। फिर जहाँ पे आपका छ खत्म होगा वहाँ से हम क को स्टार्ट करेंगे। तो ये आपका हो गया छ नीचे आने वाली रेखा। और छ कैसे बनाते हैं? हम लाइट बनाते हैं। तो ये आपका हो गया छ और फिर आपकी हो गई क, और फिर अब हाथ उठा के छ में कट लगा देंगे। फिर आपका अगला शब्द है चट। तो ये आपका हो गया च नीचे आने वाली रेखा, फिर यहीं से हम ट को जोड़ देते हैं। तो ये आपका हो गया चट। अब हमें ऐसे नहीं बनाना कि हमने सीखा था ट तो ऐसे बना रहे थे, तो ट ऐसे है तो च को ऐसे ले लेंगे। नहीं, ऐसे नहीं लेंगे। हम पहले च को बनाएंगे जैसे बनाते थे, फिर उसमें हम दूसरी रेखा जोड़ देंगे, ठीक है। फिर आपकी जो अगली शब्द है वो है ढक। तो ट ठ ड ढ। तो ढ आपका कैसा होता है? गाढ़ा होता है, ठीक है। और बीच में कट और फिर है आपकी क। तो ये आपका हो गया ढ और ये आपका हो गया क। हाथ उठा के बीच में कट, ढक। फिर आपकी अगली शब्द है कट। तो क कौन सी रेखा है? आड़ी रेखा है। और फिर ट कौन सी ही रेखा है आपकी? नीचे आने वाली रेखा। तो आड़ी रेखा पहले है तो वो कॉपी की लाइन के बीच में बन जाएगी, और जो नीचे आने वाली रेखा है वो कॉपी की लाइन पर बन जाएगी। तो ये हमने बना लिया क और ये आपका हो गया ट, कट, ठीक है। फिर अगला शब्द जो है आपका है ड ट। तो ड कैसा होता है? गाढ़ा होता है। और ट आपकी कैसी होती है? लाइट होती है। तो इसमें क्या है? हमने पढ़ा था अगर दो सरल रेखा है तो क्या करते हैं? हम उसको उसी डायरेक्शन में बना देंगे। तो अब आपकी ये दोनों सरल रेखा है, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे? उसी डायरेक्शन में जोड़ देते हैं। तो ये आपका ड हो गया डार्क और आपकी ट हो गई लाइट। तो मिलके क्या बन गया? डट। फिर है झ और ट। तो ये हमने बना लिया झ और ये हमने बना लिया ट लाइट। फिर हाथ उठा के बीच में कट। फिर है ड और ग। तो ड आपका कैसा होता है? गाढ़ा होता है 90 डिग्री।
तो ये हमने बना लिया ड गाढ़ा, फिर हमने ग बना लिया, ग भी आपका कैसा होता है गाढ़ा, तो ये मिलके बन गया ड ग डग। फिर है ठग, तो ठ कैसा होता है, ट के बाद ठ 90 डिग्री बट बीच में कट और ये लाइट। ग आपकी गाढ़ी होती है, तो ये आपका बन गया ठ और ये आपका बन गया ग गाढ़ा और बीच में ऐसे कट। फिर जो आपकी अगली शब्द है नट, तो न आपकी आड़ी रेखा है, ट नीचे आने वाली रेखा है। सेम वही रूल, आड़ी रेखा कॉपी के लाइन के बीच में, तो ये हमने कॉपी के लाइन बीच में बना लिया और नीचे आने वाली रेखा कॉपी की लाइन पर बन जाएगी, तो ये आपकी कॉपी की लाइन पर बन गई, मिलके हो गया न ट नट। फिर आपकी अगली रेखा है वो है थन, तो थ कौन सी रेखा है आपकी, वक्र रेखा है, और न भी कौन सी रेखा है, वक्र रेखा है। तो जब दो वक्र रेखा है तो वो एक दूसरे के विपरीत बनेगी, ठीक है। तो ये आपका हो गया थ और ये आपका हो गया न थन, बीच में कट। ये यहाँ पे ऐसे कोण बन गया, हो गया ना विपरीत, ठीक है। और हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, थ और ये आपका न, ठीक है, थन। फिर आपका है धन, तो धन त थ द ध, ध डार्क होता है, ठीक है, और वो कर्व होता है, वक्र रेखा होती है आपकी। और फिर है न, तो हमने बना लिया ये ध और फिर आपकी हो गई ये न, धन। आइए आगे के शब्द देखते हैं। फिर अगला शब्द है आपका न और ग, तो न कौन सी रेखा है, आड़ी रेखा, ग भी कौन सी रेखा है आपकी, आड़ी रेखा। तो दोनों आड़ी रेखा कॉपी की लाइन पर बन जाएगी, तो ये आपका हो गया न और ये हमने बना लिया ग डार्क, ठीक है। फिर है तन, तो तन को हम दो तरीके से बना सकते हैं, तो हमने दो पढ़ा था दायां बायां, तो हम दोनों ले लेते हैं। अगर हम ये वाला त लेंगे तो ये वाला हमें न लेना पड़ेगा, ठीक है, बीच में कट। अगर हम ये वाला त लेते हैं तो हमें ये वाला न लेना पड़ेगा, ऐसे, ठीक है। फिर जो आपकी अगली शब्द है वो है छन, तो अब इसमें क्या है आपका, ये बन गया छ, नीचे आने वाली रेखा और ये आपका हो गया न, इसके बीच में कट, बीच में कट। तो इसमें क्या है, सरल रेखा है और वक्र रेखा है। तो हमने रूल में पढ़ा था सरल के विपरीत आपकी वक्र होती है, तो यहाँ भी हमने देखा सरल के विपरीत आपकी वक्र हो गई। फिर है फ और न, तो आपका फन ऐसे बनेगा, फ जो है आपकी नीचे आने वाली रेखा है और वो 120 डिग्री पे बनती है और लाइट बनती है। फिर है न, तो इसमें एक नोट डाल के रूल भी लिख लीजिएगा, जब भी आपकी प वर्ग के साथ आपकी न आती है तो न हम ये वाला लेंगे, ठीक है, ये वाला न हम नहीं लेंगे। बाकियों के साथ हम ध्यान रखेंगे कि सरल के विपरीत वक्र होती है, परंतु अगर प वर्ग के साथ न आता है तो हम ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। तो अब आपका है फन, तो प वर्ग में ही फ आता है, तो हमने ले लिया ये फ और ये आपका हो गया न, तो मिलके क्या बन गया, फन, ठीक है। आइए अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है ज ब, तो ज आपका नीचे, ज आपकी नीचे आने वाली रेखा है, तो ये आपकी हो गई ज, और जहाँ से ज आपका खत्म हुआ वहीं से हम ब को जोड़ देंगे, तो ये आपका हो गया ब, दोनों गाढ़ी रेखा है। फिर है त और ब, तो त हमने दो पढ़े थे, एक दायां समूह एक बायां समूह, परंतु हमें इसमें यह भी ध्यान देना है कि वक्र के विपरीत आपकी सरल रेखा होनी चाहिए। तो आपका तब कैसे बनेगा, तो हम इसमें त ये वाला ले लेंगे, ठीक है, ये बन गया त और ये बन गया ब, तभी तो यहाँ पे आई वक्र के विपरीत आपकी सरल रेखा हो गई। फिर आपका आता है क और ब, तो क आड़ी रेखा, ब नीचे आने वाली रेखा। आड़ी रेखा कॉपी के लाइन के बीच में बन जाएगी और नीचे आने वाली रेखा कॉपी के लाइन पर बन जाएगी। तो ये आपका हो गया क आड़ी रेखा हल्के हाथ से क, और ये आपकी हो गई ब गाढ़ी रेखा कॉपी के लाइन पर। फिर है कम, तो इसमें हम देख रहे हैं दोनों आपकी आड़ी रेखा है, तो ये कहाँ पे बन जाएगी, कॉपी की लाइन पर। तो ये बन गया आपका क और ये बन गया आपका म, कम। फिर अगली रेखा है मन, सेम इसमें भी आपकी दोनों आड़ी रेखा है
और ये आपकी वक्र रेखा भी है, तो ये आपका कैसे बन जाएगा, ये म हो गया और ये आपका न हो गया। ठीक है, फिर है आपका ब और न। तो ब किस वर्ग में आता है, प वर्ग में आता है। ठीक है, और उसके साथ न है, तो कौन सा न ले लेंगे, जो अभी मैंने नोट डलवा के लिखवाया हम उसको वैसे बनाएंगे। ठीक है, तो ब आपकी गाड़ी हो जाएगी ब, और न कौन सा लेंगे हम, ये वाला। ठीक है, बन। फिर है ध र, तो त थ द ध, ध आपका डार्क हो जाएगा। ठीक है, और बीच में कट। अब हमें ये भी ध्यान देना है कि धर में र जो है शब्द के अंत में आ रही है, तो कौन सा र ले लेंगे, नीचे आने वाला। ठीक है, तो ये आपका हो गया ध और ये आपकी हो गई र, तो मिलके बन गया धर, बीच में कट। फिर है च ल, चल। तो च आपकी लाइट होती है, नीचे आती है, तो आपकी च को हम ऐसे बनाते हैं नीचे, और फिर अब इसी में क्या जोड़ना है हमें, ल। तो जहाँ पे च खत्म हुई वहीं से ल आपका शुरू हो गया, तो ये आपकी हो गई चल। आइए आगे के शब्द देखते हैं। अब इसमें क्या है, आपके 3 रेखा से मिलके एक शब्द बन रही है। ठीक है, अभी हमने इससे पहले पढ़ा, ऊपर पढ़ा, उसमें क्या थे आपके 2-2 रेखा थी। अब इसमें क्या है, 3-3 रेखा है। तो आइए इसको भी बना लेते हैं। अब इसमें है म ट र, तो इसमें हमें पहले ध्यान देना है म। तो म कौन सी रेखा है, आड़ी रेखा है। तो आड़ी रेखा कहाँ बन जाएगी, कॉपी के लाइन के बीच में बन जाएगी, और फिर ट है नीचे आ जाएगी, और र क्या है शब्द के अंत में है, तो र कौन सा ले लेंगे, नीचे वाला। तो ये आपका हो गया म ट और ये र। अब हाथ उठाएंगे और यहाँ बीच में कट लगाएंगे। हमें इसका भी ध्यान देना है कि वक्र के विपरीत आपकी सरल रेखा होनी चाहिए। ठीक है, फिर आपका है शहर। तो अब इसमें ध्यान देने वाली बात है, मैंने बताया था कि जो आपकी आंकड़े वाले शब्द होते हैं, जैसे आपका ह हो गया, य हो गया, व हो गया, अगर उनके साथ र आता है तो हम क्या करते हैं, उसी में आगे जोड़ देते हैं। अब उसमें ये ध्यान नहीं देंगे कि र तो इसमें अंत में है शब्द के, तो हम नीचे वाला नहीं। अब ये स्टेनो है, तो हमें क्या करना है, हाथ को जल्दी जल्दी चलाना है। ठीक है, और रूल को ध्यान में रख के। तो अब इसमें शहर है, तो आंकड़े वाली है, तो हम उसमें र जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो ये हमने बना लिया श, ह और ये र। अब इसमें क्या है, श, तो श में हम बीच में ऐसे कट लगा देंगे। ठीक है, फिर आपका जो अगला शब्द है वो है ट ह ल। तो ये आपका हो गया ट, फिर है ह और ये आपका ल। ठीक है, अब ह आपकी ये तो ऊपर वाली है, अगर आपको नीचे वाला बनाना है तो आप वो भी बना सकते हो। तो वो आपका ऐसे बन जाएगा ट ह और ये ल हो गया। ठीक है, फिर जो आपकी अगली शब्द है वो है ज ल न। तो हम बना लेते हैं ज, गाढ़ा हो गया, फिर जहाँ पे आपका ज खत्म हुआ वहीं से हमने ल को ले लिया। ठीक है, और जहाँ से ल आपका खत्म हुआ तो हमने वहाँ से न को ले लिया, तो ये आपका मिलके बन गया जलन। इसमें हम सब देख रहे हैं कि इसमें वक्र के विपरीत आपकी सरल रेखा है। फिर जो आपकी अगली शब्द है वो है भजन। तो भ आपकी कैसी होती है, गाढ़ी होती है। ठीक है, और बीच में कट होता है, तो ये आपका हो गया भ, और फिर आपका ज भी आपका गाढ़ा, तो ये हो गया ज। अब फिर हमने ले लिया न, ये वाला। ठीक है, तो ये भ में हो गया कट और ये न में कट। तो इसमें सब एक दूसरे के विपरीत आ रही है, वक्र के विपरीत आपकी सरल आ रही है। ठीक है, तो ये आपका हो गया भजन। फिर जो अगले शब्द है वो है प ट क। तो ये हमने बना लिया प, फिर है ट, फिर है क, पटक। ठीक है, फिर है र प ट रपट। तो ये अब हम इसमें देख रहे हैं कि आपकी शब्द के शुरुआत में र है, तो जब भी आपकी शुरुआत में र होगी तो र हम कौन सा ले लेंगे, ऊपर वाला। ठीक है, तो ये आपका हो गया र, और जहाँ पे आपकी ख़त्म हुई र वहीं से हमने ले लिया प को, फिर जहाँ पे प ख़त्म वहीं से हमने ट को जोड़ दिया, तो ये आपका रपट हो गया। फिर जो आपकी अगली शब्द है वो है झ प ट। तो झ आपकी गाढ़ी होती है, नीचे आने वाली रेखा, तो ये आपका हो गया झ, गाढ़ा। फिर जहाँ पे झ खत्म वहीं से हमने प को जोड़ा हल्के हाथ से प, फिर जहाँ पे प खत्म हुआ वहीं से हमने ट को ले लिया, तो ये आपका क्या हो गया झ प ट। अब हाथ उठा के यहाँ पे झ पे कट लगा देंगे। ठीक है, फिर आपका है र ट न, रटन।
तो ये आपका हो गया र, जहाँ पे र खत्म हो रही है वहीं से शुरू कर दिया ट, जहाँ पे ट खत्म हुई वहीं से हमने ले लिया न, तो ये आपका हो गया रटन रटन। इसमें वक्र के विपरीत सरल रेखा हो गई। ठीक है, फिर जो आपका अगला शब्द है वो है पहन। तो ये हमने ले लिया प, नीचे आने वाली रेखा हल्के हाथ से, जहाँ से प का अंत हुआ वहीं पे हमने ह बना लिया, फिर वहीं से हमने न को जोड़ दिया, तो ये मिलके हो गया आपका पहन। ठीक है, फिर आपका है महक। तो इसमें नोट डाल के साइड में लिख लेना कि जो भी आपकी आड़ी रेखा होती है अगर उसके साथ ह आता है तो ह हम नीचे वाला लेते हैं। ठीक है, तो आपकी म वक्र के साथ साथ आड़ी रेखा भी तो है, उसके बाद आपकी ह है तो हम ह कौन सा ले लेंगे, नीचे वाला। अब इसमें ये भी ध्यान देना, आड़ी रेखा पहले है, अब ह हमने नीचे आने वाला लिया है, तो आपकी आड़ी रेखा कॉपी की लाइन के बीच में और ह नीचे आने वाली रेखा कॉपी की लाइन पर बन जाएगी। ठीक है, और हम क को ह में जोड़ देंगे, तो ये आपका हो गया म, जहाँ से म खत्म हुई वहीं से हमने ह जोड़ दिया, फिर ये आपका हो गया क, और ये हो गया मिलके महक। अब इसमें ध्यान देना कि बहुत बच्चे ऐसे लिखते हैं म ह और ये क, तो हमें ऐसे नहीं लिखना। ठीक है, ह को ऊपर से ले जाना है। आइए अगला शब्द देखते हैं। अब इसमें क्या है, 4 व्यंजनों से मिलके शब्द बन रहा है। इसमें है क ट ह ल। ठीक है, तो ये आगे क ट ह ल 4 हो गए। अब हमें मिलके इनको एक शब्द में बनाना है, तो आपका ये हो जाएगा क आड़ी रेखा है, पहले हम आड़ी रेखा को ध्यान में देंगे, फिर ट है तो ये नीचे आने वाली रेखा, तो आपका ये कैसा बन जाएगा, क हल्के हाथ से क, फिर ये आपका हो गया ट, फिर ये आपका हो गया ह, फिर ये हो गया ल, तो मिलके क्या बना, क ट ह ल कटहल। फिर है मलमल, तो ये बन गया म ल म और ये ल, मलमल। ठीक है, फिर है ह ल च ल, तो अब इसमें हम नीचे वाला ह लेंगे, इससे आपका आसानी से शब्द बन जाएगा। तो हमने नीचे वाला ह ले लिया, तो ये आपका हो गया ह ल और ये च और ये ल, हलचल। ठीक है, फिर आपकी अगली शब्द है वो है खटमल। तो ख आड़ी रेखा, फिर ट नीचे आने वाली रेखा, तो ये आपका बन गया ख ट म और ये ल, हाथ उठा के बीच में कट, खटमल। फिर जो आपकी अगली शब्द है वो है बर्तन। तो हम बर्तन को बना लेते हैं, ब र त और ये न। अब इसमें ध्यान देना, र आपके शब्द के बीच में है तो आप र हमने ऊपर वाले ले लिया। ठीक है, फिर है टमटम, तो ये आपका हो गया ट म ट और ये म, टमटम। आइए अगला शब्द देख लेते हैं। अगला शब्द है रहपट। तो ये आपकी र शुरुआत में है शब्द के, तो ऊपर वाला र हो गया आपका र, फिर है ह, फिर है प और फिर आपका क्या हो गया ट, रहपट। ठीक है, आइए अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है आपका न ट खट नटखट। तो पहले आड़ी रेखा, तो ये हो गया न ट ख और ये ट, नटखट। आइए आगे देखते हैं। अब हमने शब्द देख लिए छोटे छोटे, पहले हमने 2 व्यंजन के देखे, मिलके शब्द बनाए, 2 व्यंजनों को, फिर हमने 3 व्यंजनों को मिला के शब्द बनाया, फिर हमने 4 व्यंजनों को मिला के शब्द बनाया। ठीक है, हमने शब्द बनाना तो सीख लिया, अब हम सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, इसमें जो आपका पहला सेंटेंस है वो है घर पर चल। अब इसमें आपको ध्यान देना है, र घर में र लास्ट में है और पर में भी आपकी र है वो लास्ट में है। तो हमने रूल में पढ़ा था शब्द के अंत में र आती है तो र कौन सा ले लेंगे, नीचे वाला। ठीक है, तो इसमें आपका हो जाएगा घर। घर आपकी, इसमें घ जो है आपकी आड़ी रेखा है, कहाँ पे बन जाएगी, कॉपी के लाइन बी, कॉपी के लाइन के बीच में, और र नीचे आने वाली रेखा तो र आपकी कॉपी की लाइन पर बन जाएगी। तो हम बना लेते हैं ये, तो ये हो गया घर, ये हो गया प और ये र, पर। फिर है चल, तो ये च और ये आपका हो गया ल। ठीक है, पूर्ण विराम के लिए हम क्या करते हैं, संकेत लिपि में एक छोटा सा ऐसे क्रॉस लगा देते हैं। तो आपका हो गया पहला सेंटेंस घर पर चल। फिर अगला जो आपका सेंटेंस है वो है बक बक मत कर।
तो ये आपकी हो गई ब, क, ब, क, फिर है मत, तो ये आपका हो गया म और ये त, दोनों आपकी वक्र रेखा तो एक दूसरे के विपरीत। फिर है कर, तो कर में क आड़ी रेखा है तो ये आपका हो गया क और ये हो गया र, ठीक है, बक बक मत कर, पूर्ण विराम। फिर आपका जो अगला सेंटेंस है वो है जल भर, तो आपकी हो गई ज, जहाँ से ज का अंत हुआ वहीं से ल को हमने जोड़ दिया। फिर है भर, तो आपका ये हो गया भ और र कौन सा ले लेंगे हम, नीचे आने वाली, तो ये आपका र हो गया जल भर, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। तो आपका अगला जो सेंटेंस है वो है रच रम पर चरण रमन परक, तो हम लिख लेते हैं इसको अब संकेत लिपि में। तो ये आपका हो गया र, च, फिर है रम, तो अब इसमें शब्द के शुरुआत में र तो है परंतु वो म के साथ है, तो जब भी र आपका म के साथ हो तो हम र कौन सा ले लेंगे, नीचे वाला, भले ही वो आपके शब्द के स्टार्टिंग में क्यों ना हो। तो हम इसमें ले लेंगे आपका र नीचे आने वाला और ये आपका हो गया म, तो ये रम। फिर है प, र पर, फिर है चरण, तो च, र और ये न, चरण। फिर है रमन, तो ये आपका हो गया र, म और ये न। फिर है परक, तो र बीच में है तो ऊपर वाला लेंगे इसमें, तो ये आपका हो गया प, र और ये क, परक। तो ये है रच रम पर चरण रमन परक और ये पूर्ण विराम। फिर जो अगला सेंटेंस है आपका है जहर मगर पूर्ण विराम हर हर कर पूर्ण विराम चरण पर सरधर, इसको संकेत लिपि में लिखते हैं अब। तो है जहर, जहर में ह र, आंकड़े वाली शब्द है ह, फिर है र, तो हम क्या करेंगे इसमें ह में र को जोड़ देंगे, तो ये आपका हो गया ज, ह, र, जहर। फिर है मगर, तो मगर आड़ी रेखा, ग भी कौन सी आड़ी रेखा, फिर र शब्द के अंत में है तो नीचे आने वाला, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम, आड़ी रेखा को कॉपी के लाइन के बीच में र लाइन पर आ जाएगी, तो ये आपका हो गया म, ग और ये र, मगर, पूर्ण विराम हर हर, आंकड़े वाली है आपकी शब्द इसमें ह, र, फिर है क, र, कर, पूर्ण विराम चरण, च, र, न, चरण। फिर है पर, प, र, सर, तो ये स और ये र, दोनों वक्र रेखा एक दूसरे के विपरीत। धर, तो ये आपका हो गया ध और ये र, धर, पूर्ण विराम, ठीक है। तो हमने यहाँ पे शब्द बनाना सीख लिया और हमने बिना मात्रा के सेंटेंस बनाना भी सीख लिया है, ठीक है। तो आज हमने अभ्यास कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अगली वीडियो में हम स्वर सीखेंगे, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके रखिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।